जिस पलंग पर रुक्मिणी सोती है उसी पलंग पर बिठाया, पैर धोए। कैसे धोए? अब लोग कहते हैं आंसुओं से धोए, भैया इसमें तो ऐसा नहीं है। आप फिर कहीं कहीं तो भाव होगा। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। क्यों धोए? क्यों? आंसू गर्म होते हैं। आंसू कभी देखना चेक करके, हमेशा आंसू गर्म होते हैं, इसलिए गर्म पानी से नहीं, अपने पैरों से, अपने हाथों से, अपनी आंसुओं से रगड़ रगड़ के। पूजितो देव देवेन विप्र देवेन देववत। कैसे पूजने? जैसे किसी देवता की पूजा की जाती है, ऐसे पूजा की जा रही है। सुश्रिया परमया पाद संवाहना देवी। सारी रात बैठ करके आपस में बातचीत करते रहे। देखो हम तुम छोटे छोटे थे, गुरु आश्रम में रहते। अरे सुदामा याद है, गुरु माता ने एक दिन चले दिए थे, हम तुम दोनों को खाने के लिए भगवान याद दिला रहे हैं कि जो चावल छुपा के बैठा है ना, एक बार गलती कर दी, मेरा हिस्सा खा गया, 100 साल भीख मांगनी पड़ी। इसलिए कभी किसी का हिस्सा मत खाओ, भीख मांगनी पड़ेगी, बच नहीं सकते। अपना जितना हिस्सा हो उसी में गुजारा करो, बेईमानी मत करो। भगवान ने क्या सुदामा याद है, मैया ने गुड़ और चने दिए थे, तू अकेला खा गया था। मैंने पूछी भूख लग रही है कि दांत बज रहे हैं, आप बता। हाँ कन्हैया याद आ गई। कौन सी बात कर रहे हैं? पूरी बात सारी आप याद दिलाते रहे, हम कैसे कैसे पढ़ते रहे। निवासिते प्रिया दुष्टे परिजन के भ्रातरो यथा। जैसे भाई भाई के साथ रहता है। भगवान ने ऐसी सुदामा जी की सेवा की, आशीर्वाद के लिए लाइन लगा दी। और 16,100 महारानियां हैं। सुदामा जी ने पहले का पुत्र विभव, आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। अब अल्त्री लंबी लान दे की सुदामा जी ने कहा भैया बचने वाला नहीं। उन्होंने कहा भैया पंडित जी को स्नान करा और एक एक लोटा डालेंगे, 16,108 तो हड्डी बचने वाली। सुदामा जी ने कहा भैया जो कुछ करना तू ही कर दे अकेला, ऐसा नहीं काम चलेगा। प्रातःकाल होते ही सुदामा जी एक दिन रुके, केवल एक दिन। इच्छा क्या? कृष्ण दर्शन लाभ, मुझे केवल भगवान के दर्शन हो जाएंगे और कुछ नहीं। भगवान ने रात को विश्वकर्मा जी को बुलाया, कहा जल्दी जाओ। पत्नीम वीक्षिस्फुरंतीम देवी मैनानकीम वह। भाभी के पास जाओ तुम। ये सुदामा तो कुछ मांगे वो नहीं, भाभी से पूछ के आप क्या चाहिए। विश्वकर्मा गए, मैं विश्वकर्मा हूँ, देवताओं का इंजीनियर हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी से भेजा है, आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहिए। सुशीला ने कहा भैया हमारी तो रोजाना 81 बनती है, भोजन है नहीं, 5 घर मांगते हैं, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो जय श्री कृष्णा करके चले जाते हैं। तो यही कहो भगवान से कि हमारी 81 मन्ना कम हो जाए, भोजन मिले और कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं नहीं, भगवान ने कहा आपका बहुत बढ़िया महल बनेगा। कि नहीं नहीं बिल्कुल मना कर दो, कि जितने ब्राह्मण हैं पड़ोसी सबकी झोंपड़ी है टूटी, अब पूरी झोंपड़ियों में एक मकान बन जाए तो अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ तो सभी भाई VIP कॉलोनी हो तो कोठी अच्छी लगती है, अकेली खेत में ठाड़ी करते कौन जमा जाओ भाई। विश्वकर्मा चले गए, प्रभु भाभी ने मना कर दिया, बनेंगे तो सभी के महल बनेंगे। देखो एक भक्त ने सभी का उद्धार कर दिया, एक इंजन पूरी गाड़ी को ठिकाने लगा देता है, समझ गए। घर में एक व्यक्ति भी भजन करे तो पूरे परिवार का उद्धार हो जाएगा। इसलिए कोई न कोई तो भजन करो कि सब रोटी राम ही हो, सब रोटी राम मत बनो भाई। कब एक आध बालक है तो कुछ सिखाओ, हनुमान चालीसा सिखाओ, सीताराम सीताराम सिखाओ। ये डॉक्टर इंजीनियर सब बन जाएंगे तो भजन को करो, एक आध तो भजन करो। हाँ डॉक्टर भी हो साथ में भजन भी करे, इंजीनियर भी हो साथ में भजन भी करे।
ऐसी शिक्षा दो। विश्वकर्मा गए, पूरी नगरी को दोबारा से महल बना दिया। सुदामा जी को कोई पता नहीं। सुदामा जी ने कहा, भैया कन्हैया घर जाएं, तुम्हारी भाभी भूखी प्यासी होगी, हम मांग के लाते हैं तो मिलता है। भगवान ने कहा जाओ। सुदामा जी के लोग कहते, सुदामा जी के मन में कोई जिज्ञासा नहीं है कि मुझे कुछ दिया नहीं। भगवान ने कहा, इसके हृदय में कुछ तो आना चाहिए कि ऐसे ही आया ऐसे ही चल दिया, कुछ दिया ही नहीं। सुदामा जी चल दिए ऐसे। अब सुदामा जी पहुंचे, डंडा टेकते टेकते भगवान ने कहा फिर नहीं पहुंच पाएगा। रात ही रात में पूरी नगरी तैयार सोने की। द्वारपाल सुदामा जी गए, भैया रास्ता भूल गए। तब पहले आए तब तो देखा हम पढ़ो ना इतना सुंदर, अब की कहां से आए वो। द्वारपालों से पूछा, भैया क्या नाम है इसका? सुदामापुरी। सुदामापुरी पहले तो सुनी नहीं थी, अभी नई बनी है। हाँ, उनने समझो भैया कोई तंगड़ो सेठ आए वो रात ही रात में बनवा दे। ये सुदामापुरी, सुदामा जी कौन है? भगवान के मित्र हैं। सुदामा जी द्वारिका जी गए हैं, लेकिन द्वारिका तो हमें के 2 पैसा मिले ना, जैसे कि वैसे लौट के आ रहे हैं। सुदामा जी को पता ही नहीं है, ऐसे ही हमको पता नहीं है भगवान कब दें, कहां से दें और कैसे दे दें। सुदामा महल न देखी डरे, यहाँ तो थी मेरी ऊटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े। सुदामा महल न देखे डरे, यहाँ तो थी मेरी कपिला सी गैया, हाथी ने झुंड खड़े। भैया जी हाथी खड़े दरवाजे पर। यहाँ तो थी मेरी कपिला सी गैया, हाथी ने झुंड खड़े। सुदामा, अब सुदामा जी कह रहे जब सब ठीक है, पर पंडितानी कहाँ चली गई बड़ी बूढ़ी? अब पंडितानी कैसी है? 16 साल की। और सुदामा जी कितने हैं? 100 साल के। किसने कर दी? लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी ने कह दिया, भगवान ने महल बनवा दिए, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम नित्य षोडशी रहोगी जब तक जियोगी, अब बुढ़ापा नहीं आएगा। ये लक्ष्मी जी ने वरदान दिया सुशीला को। 16 वर्ष की है, आभूषणों से लदी हुई है, श्रृंगार इतना सुंदर हो गया है, रात ही रात में बदल गई। ऊपर खड़ी है महल पे। उन्होंने देखा सुदामा जी लौट नहीं जाए, ऊपर से देख रही हैं। सुदामा जी अब पहचान नहीं पा रहे हैं, कहाँ तो 100 साल की, कहाँ 16 साल की, कितना अंतर रह जाएगा। सुदामा जी ने कहा, देखो आदमी बदल जाएगा पर उसकी आवाज नहीं बदलती। आदमी के शरीर का परिवर्तन हो जाएगा पर आवाज कभी बदलती नहीं है। सुशीला ने कहा, पंडित जी महाराज जय श्री राधे। और ऊपर का देखा सुदामा जी ने कहा, बारी सुशीला तेरे 2 चुटीला। पहले तो एक चुटिया नहीं होती, अब कितनी रह गई? 2 चुटीला है। उसमें भी क्या लगे हैं? बेला के फूल नहीं, गजरा। फूल नहीं। आप कभी साउथ में जाओ, दक्षिण में जाओ, स्टेशन पर जो मेहतरानी झाड़ू लगाती है उसके भी बाल में और बेला का गजरा लगा होगा। वहाँ गजरा नहीं है तो सुहागवती नहीं मानते हैं। चाहे काऊ में पैसा खर्च होना चाहिए पर बेला का गजरा बालों में जरूर लगा होगा, क्योंकि बेला ही एक ऐसा फूल है जो इतना सुगंधित हो। बिहारी जी जाओ तो काय को बंगला सजत हुआ है बेला का, और किसी का नहीं। रोजाना बंगलोर से भाई प्लेन फूल आते हैं डेली 4 महीने, अक्षय तृतीया से लेकर के राधाष्टमी तक भगवान बांके बिहारी के श्रृंगार के लिए। अब बंगलोर से क्यों आते हैं? कि बेला सबसे ज्यादा साउथ में होता। अच्छा, तुम्हारे गांव में कितने बेला खड़े हैं? देखो ना है, एक आध तो एक आया। अब सुशीला श्रीयान के देन, अब लक्ष्मी जी लग रही है एकदम। कहा देवी ये कहां से आया? भगवान ने दिया नहीं, एक रत्ती नहीं दिया, जैसा गया वैसा यहाँ लौट गया।
अरे भोजन करा के पंडित जी दक्षिणा तो देनी चाहिए थी, कुछ नहीं दिया है उनके, तुमने मांगा था नहीं मांगा। भगवान बगैर मांगे नहीं देते हैं। भगवान ने जैसा सुदामा जी को दिया, मैं तो कहता हूं परमात्मा सभी को दिया करो ऐसा। एक बात, एक आज शंकराचार्य भगवान जिन्होंने चारों जो मठ बनाए हैं, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ धाम, ये किसने बनाए हैं? आज शंकराचार्य ने। एक बार ये शंकराचार्य एक बूढ़ी मैया के यहाँ भिक्षा मांगने गए, सन्यासी थे ना। अब वो माता इतनी गरीब थी कि उसके घर में बर्तन भी नहीं थे। उसने विचार किया कि देखो महात्मा यदि भिक्षा के बगैर चला गया तो अपराध हो जाएगा। अब घर में अन्न है नहीं, कहीं से उसके घर में एक सूखा आंवला पड़ा हुआ था। तो आंवले को हाथ में लेके आई, एक कुल्हड़ में पानी लेके आके महाराज आप इसको पान करो। भगवान आदि शंकराचार्य ने सुना ये बहुत गरीब है पर भाव बहुत अच्छे हैं। वो आंवला खाया, जल पिया, उसी के दरवाजे पर खड़े हो गए, माँ भगवती का आह्वान किया। कनकधारा स्तोत्र यहीं से प्रारंभ हुआ। एकदम उनके मुख से एक कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते पंडित जी। दिवाली की रात को असली पूजा का समय होता, लिख लेना। रात्रि को सिंह लगन आती है 12:10 पर, 12:20 पर, कभी 12:30 पर। रात्रि सवेरे तक रहती है, कभी 4 बजे तक, कभी 3:37 तक। असली पूजा दिवाली की इसी लगन में करनी चाहिए। रात्रि को 12 बजे के बाद में सिंह लगन है। सिंह लगन क्यों करनी चाहिए? अपने आचार्य जी से पूछना, वो गांव के पंडित जी हैं, राजीव जी उपाध्याय ऐसा है, उनसे कहना पंडित जी ये बताओ ये सिंह लगन में पूजा क्यों की जाती है और कोई लगन में दिवाली का पूजन क्यों नहीं किया जाता? हम लोग क्या करते हैं, संजा को गणेश लक्ष्मी पूजे, पूरी खाई उसके गए, ये तो करते हैं। दिवाली की रात को सोने वाला अभागा हो जाता है। दिवाली की रात को कभी सोना नहीं चाहिए, सारी रात बैठ करके लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। एक साल में, एक वर्ष में एक बार करने से धनवान होना प्रारंभ हो जाता है। इसी लगन में एक कनकधारा स्तोत्र का जाप होता है। सिंह लगन में रात्रि के 12 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे सो जा। भगवान आदि शंकराचार्य ने वो बुढ़िया मैया के दरवाजे पर खड़े होकर के लक्ष्मी का आह्वान किया और बाके घर में सोने के बिस्कुट की वर्षा भई, सारो घर भर गो। अब तो वो हाथ जोड़े, महाराज मैं बड़ी बूढ़ी हूँ, मरने वाली हूँ, इस धन का क्या करूंगी, घर में और कोई है नहीं, अकेली रहती हूँ। नहीं मैया, इतना छोड़ के जाना कि 7 पीढ़ी दान करते रहे। तेरे पास इतनी गरीबी कि घर में एक गिलास भी पानी पीने के लिए नहीं है, तेरे पास अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं है, फिर भी तूने अपने ग्रस्त धर्म का पालन करने के लिए मुझे आंवला दे करके संतोष किया, इसलिए मैंने समझा मैं तुझे धनवान बना करके जब दान का बड़ा फल होता है। इसलिए सुदामा जी को भगवान ने पूरे नगर को दान दे करके आज तक भगवान की कथा की जाती है। सुदामा जी ने कहा प्रभु अब मुझे भी कुछ दे दो। आपने सुशीला को तो दे दिया, ये सोने के महल दे दिए, ये सुंदर स्वरूप दे दिया, बढ़िया आभूषण दे दिए, बढ़िया भोजन की व्यवस्था करा दी। मैं आपसे चाहता हूँ हे प्रभु अब मैं जब तक रहूं दास्यम पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात्, आप मुझे वरदान दें कि हर जन्म में आपका दास बन के मैं आपकी सेवा करता रहूं और मैं आपका भजन करता हूं। मुझे महलों में नहीं अच्छा लगा, मुझे महलों से मतलब नहीं है, मैं तो केवल आपका भजन करूं। अविरल भक्ति का वरदान मयोपनीतम प्रतुकैकमुष्टम प्रगृहीत प्रीतो महात्मा। 3 मुट्ठी चावल लिए भगवान ने, एक मुट्ठी में एक लोग, दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोग, तीसरी मुट्ठी तो रुक्मिणी ने पकड़ी आपन चाहत होत भिखारी। ये सबरे लोग भूर भुवा स्व, ये पंडित जी दे दोगे तुम कहां भीख मांगोगे? फिर 2 लोग का राज दे दिया।
किसमें? 3 मुट्ठी चावल में। ये भगवान भाव के भूखे हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जैसे आजकल टीवी वाले रोजाना ग्रहण बता देते हैं, आज चंद्र ग्रहण है, कल सूर्य ग्रहण है, फिर अगले महीने चंद्र ग्रहण है। इस साल भारतवर्ष में कोई ग्रहण नहीं है, एक भी जितने ग्रहण पड़ेंगे सब बाहर पड़ेंगे, अपने आप कोई नहीं है। पंडित जी से पूछा करो भैया ग्रहण कहाँ है? अच्छा बोलो भैया जल्दी बोलो, अब बंद करो जा, बहुत माल है वो, क्या करो ज्यादा, तो तुम बांट रहे तो है नहीं, कहाँ बांटोगे? सब पूरा करके जैसे आराम कर दोगे। अरे महात्मा को बांटो, बढ़िया दान करो।